कमांडो साहब, स्कीम के द्वारा जो शादियां कराई जा रही थी उनमें उनका पर्दाफाश हो चुका है और 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कि मैं जानना चाहता हूं कि अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे मैं संतुष्ट हूँ और समाज के लोग भी तकरीबन संतुष्ट हैं और शिकायतकर्ता भी संतुष्ट ही होंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ कहीं भी नहीं सुनी जा रही थी, वो दर दर भटक रहे थे। तो प्रशासन फ़ौरन संज्ञान में मामला लिया और इस पर तुरंत एक्शन हुआ और मैन सरगना पकड़े गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। कमांडो साहब, अगर देखा जाए तो इस मामले में आपने पूरी ईमानदारी निभाई और आपके साथ नसीम अहमद ने भी इनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। बाकी जो अन्य रहनुमा हैं मेवात के, जो सदियों से यहाँ पे राजनीति करते आ रहे हैं, उनकी चुप्पी को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं उनकी चुप्पी को यही कहूँगा, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सदियों से सत्ता में रहे हैं, जिनका हमेशा पूरी राजनीति में हिस्सेदारी रही है, आज पता नहीं उनको क्या हो गया, क्यों खुलकर वो सामने नहीं आ रहे। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, आखिर कौम के इलाके के 36 बरादरी के हिंदू मुस्लिम, गरीब, मजदूर, मजलूम, यतीम, बेवा, ऐसे विकलांग, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेबस लोग, जिनके पास कोई बंदोबस्त नहीं था बेटियों की शादियों के, वो इधर उधर से कर्ज उठाकर कहाँ से पैसा लेकर आए और उन्होंने पैसा जमा किया और उनके साथ ही इतनी बड़ी फ्रॉड हुई, जो राजस्थान मेवात से लेकर हरियाणा मेवात तक कई हजार करोड़ का जो फ्रॉड हुआ और इतने हजारों लोग उसमें पूरी तरह से लुट गए और उनके बारे में आज कोई भी नहीं बोल रहा है। और यदि हम इस आवाज़ को नहीं उठाते तो आज मेरे लगता है कि पर डे 500 फाइल जमा हो रही थी, पर डे 500 फाइलें जमा होती थी। तेजी के साथ इन एजेंटों ने इसको तेजी के साथ मामला को कर रखा था हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है अगर ये चीज़ हमारी आवाज़ नहीं उठती और ये पीड़ित हमारे पास यहाँ कमांडो टीम कार्यालय नहीं आते तो ये नहीं लगता था हमें कि इतने लोग पीड़ित हैं। हम भी सोचते थे कि हो सकता है कि लोग इस तरह को, इनके पास कोई एनजीओ होगा, कोई इस तरह से कोई स्कीम होगी या कोई और प्रोसीडिंग होगी। आवाज़ तो हम उठा ही रहे थे, लेकिन जब पता चला या तो ऐसे हजारों लोग इसमें लुट चुके हैं, तब इस बात को हमने अपने समाज सुधार कमांडो टीम की तरफ से उठाया और पीड़ितों ने भी अपनी लिखित कार्रवाई की और एसपी साहब ने फौरन संज्ञान में लिया और एक्शन कर दिया इस पर तुरंत। एक सवाल ये भी आ रहा है कि इनकी गिरफ्तारियां तो अब हो चुकी हैं, लेकिन जो लोगों का पैसा है वो अब कौन लौटाएगा? बिल्कुल, ये बात सच्चाई है कि जो लोग लुटने से बच गए वो बहुत बड़ी खुशी की बात है और फाइलें जो पढ़ने लगी थी, लेकिन जिनका पैसा है ऑलरेडी जो पैसे फंस गया है, प्रशासन ने जिस तरह तेजी के साथ काम किया है, मेन सरगनाओं को गिरफ्तार किया है। जबकि आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर सैकुल नीमला सरगना आज तक फरार चल रहा है, जबकि हमारे एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान में मामला लिया और हमारी नगीना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए फौरन मेन सरगना को गिरफ्तार कर डाला और उसके साथ जो दूसरा मेन जो उसके सरगना था उसको भी पकड़ लिया। और उम्मीद है प्रशासन जिस तरह तेजी के साथ काम कर रहा है, उम्मीद है प्रशासन इन गरीबों का लिए पूरी कोशिश करेगा और 100% इनको हक दिलाने का काम करेगा। इस फर्जीवाड़े में कई गरीब परिवार शिकार हुए हैं, उनको अब अपना पैसा वापस लेने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? उनको अपने पैसे लेने के लिए सबसे पहले देखो, जो पीड़ित लोग हैं, तकरीबन लोगों के पास मैसेज जा चुका है कि नगीना पुलिस के अंदर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अलग अलग थानों में समय बर्बाद पुलिस का ना करें, कोशिश ये करें कि नगीना थाने में ही 161 के बयान और वहीं पर शिकायत भी दें, वहीं पर जो आईओ है वो सुनेंगे केस को, तभी पता लगेगा कितने लोगों के साथ ठगी हुई है, ताकि उसी में चैन जुड़ती चली जाएगी और 161 के बयान हो जाएंगे। जितने भी पीड़ित लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग नगीना थाने वहाँ पहुँचे, अपने आईओ साहब से कॉन्टैक्ट करें, वहाँ रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें। मुझे उम्मीद है 100% हर पीड़ित की वहाँ आवाज़ सुनी जा रही है और सुनी जाएगी। वहाँ जाकर अपने 161 के बयान दर्ज कराएं ताकि कोर्ट के अंदर भी पता चल सके कितने लोगों का पैसा वहाँ जा चुका है, प्रशासन को भी पता चल चुके कि कितने लोगों के साथ लूट हो चुकी है, इस तरह की कितने ठगी हो चुकी है। अगर जानकारी हो तो अभी तक इस मामले में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है या कुछ पुलिस ने खुलासा किया है अभी या नहीं? अभी खुलकर अभी पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। अभी इसको इतना ओपनली पूरी डिक्लेयर में पुलिस ने अपनी कॉन्फ्रेंस नहीं की जो बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पर उन्होंने बताया कि 2 को गिरफ्तार किया, दोनों मैन सरगना है और अरशद के साथ साथ उसको गिरफ्तार किया है और इसमें धरपकड़ जारी है। पुलिस अपनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और 4 दिन का रिमांड लिया हुआ है। इतना हम भरोसा कर सकते हैं नूह मेवात पुलिस पर कि इतना 100% भरोसा कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो इससे भी बड़ा सरगना था वो आज तक फरार चल रहा है और हमारी नूह मेवात पुलिस और हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश पे फौरन इस पर एक्शन हुआ। मैं कहता हूं कि हमें यकीन है कि बहुत जल्द गरीबों के लिए भी कोई रास्ता खुलेगा। मेवात की आवाम को अगर देखा जाए तो इससे पहले भी कई बार ठगी का शिकार हो चुकी है। बार बार इस तरह से ठगी में आ जाना मेवात की जनता के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कोई मैसेज उनके लिए, कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं यही कहना चाहता हूँ, ए मेरे मेवात के अनपढ़ लोगों, खुदा के वास्ते इस तरह जहालत में ना फंसे। आप लोग इस तरह लालच में आकर इस तरह पैसे जमा ना कराएं कहीं भी। आप मेहनत करें, मेहनत का फल ऊपर वाला देता है। आपका बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम दें, आप संघर्ष करें। आप ऐसे झांसे में कहीं भी नहीं आए और मुझे लगता है कि ये शुक्र है ऊपर वाले का कि जल्दी बंडा खुल गया, नहीं तो और हजारों लोग बेघर हो जाते।
मैं कहता हूँ कि अब बिल्कुल कोई ऐसी फाइलें जमा ना करें किसी तरह की, जिससे और तुम बर्बादी की तरफ जाओ और बुराइयों से बचो। जितनी भी बुराइयां मेवात में फैल रही हैं, चाहे अश्लीलता की बुराइयां हैं, चाहे दूसरी बुराइयां, चाहे नशे की बुराइयां हैं, चाहे दूसरे तरह के जो खुराफात है उनसे बचें। OLX बाजी है, टटलूबाजी है, लकी 66 है और दुनिया भर के जराइम आ रहे हैं, इन सब चीज़ से बचें। बस मैं अपील करना चाहता हूँ और लास्ट में फिर अपील करना चाहता हूँ, एक कौम के रहनुमाओं, एक कौम के लीडरों, एक समाज सेवी एक खुल के आगे आया जिसको सबसे पहले अपने काम को, समाज सेवा को पहले प्रायोरिटी देता है। समाज सेवा ही मेरा धर्म है और पॉलिटिकल को तो मैं सेकंड प्रायोरिटी पर रखता हूँ। राजनीति को मैं कुछ नहीं समझता, राजनीति तो एक काम के पीछे राजनीति होती है। साथियों, मेन चीज़ जो समाज की खिदमत और सेवा का है, आप सब लीडरों को, चाहे आप किसी पार्टी के, आपको खुल के बोलना चाहिए, उस पर बात रखनी चाहिए। मीडिया के सामने आने से आप कतरा रहे हो, क्या आपने किसी का ले लिया है? नहीं लिया तो आपको खुल के आगे आना चाहिए और जनता को गुमराह ना करें, हक और सच की आवाज़ को हमेशा बुलंद करें। कमांडो टीम हमेशा समाज हित के लिए काम करती रही है, चाहे नशा है इसके खिलाफ अभियान चलाती रही है, ब्लड डोनेशन का कैंप है, गरीब यतीम माजूर मजलूम का मामला है, कहीं भी अश्लीलता का मामला है या जराइम, जो भी जराइम रहे हो, गौकशी रही हो, चोरी जारी रही हो, दूसरी बुराई रही हो, हर चीज़ पे कमांडो टीम हमेशा खड़ी रही है। उसी के सिलसिले में इस मुद्दे को भी हमने उठाया, लेकिन इसे कोई भी आदमी राजनीति से ना जोड़े। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, राजनीति को मैं कुछ नहीं समझता, मैं समझता हूँ पहले समाज सेवा। जैसे हमने देश सेवा की, इस तरह हम समाज सेवा कर रहे हैं और इलाके के लिए अंतिम दम तक समाज सेवा करते रहेंगे और पीड़ितों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आज भी खड़ा हूँ, आगे मौत तक खड़ा रहूँगा पीड़ितों के साथ इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है, मैं प्रशासन को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सलूट करता हूँ अपने SP साहब को और अपने DC साहब को और अपने जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने इतनी तेजी के साथ इस पर संज्ञान लिया। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द गरीबों के लिए कुछ न कुछ अच्छा रास्ता निकलेगा। इसकी आवाज़ को लेकर, चाहे एक और चीज़ बता दूँ आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री तक भी मुझे चाहे जाना पड़े, मैं वहाँ पहुँचूंगा इंशाल्लाह। ये कब तक चुप्पी साध के रहेंगे पॉलिटिकल लीडर, ये मुझे नहीं पता। या इनको ऐसा लगता है कि कमांडो पॉलिटिकल पार्टी में आ चुका है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बाद की बात है। मैं पहले समाज सेवी हूँ, मैं ऐसे बेबाकी से हमेशा काम करता आया हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा इंशाल्लाह। बस मुझे तो इतनी खुशी बहुत है कि और हजारों लोग लूटने से बच गए। मैं अपील करना चाहता हूँ, पूरी सोशल मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरी जनता को जगा दिया और लोग लूटने से बच गए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडो साहब। जय हिंद साहब।